नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, लड़ाकू विमानों यानी कि फाइटर जेट्स की दुनिया में MiG-29 को क्यों सबसे ज़्यादा बेहतर फाइटर जेट माना गया, और क्या ये F-16 और F-15 जैसे विमानों से थोड़ा कम होने के बावजूद भी उनसे अभी भी सबसे अच्छा फाइटर जेट माना जाता है। बात कर रहे हैं हम MiG-29 फाइटर जेट की। एक वक्त ऐसा था जब MiG-29 फाइटर जेट बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान हुआ करता था, और शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ के द्वारा विकसित जब इसका पहली बार प्रदर्शन किया गया तो इसने पश्चिम में काफी हलचल मचा दी। पश्चिमी देश इस फाइटर जेट से डरने लगे थे। इस फाइटर जेट ने लड़ाकू विमानों की दुनिया में विशेष रूप से अपनी चपलता, गति और हवा से हवा में मार करने की क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, ये भी कहा जाता है जब वास्तविक यानी कि रियल वर्ल्ड कॉम्बैट क्षमताओं की बात आती है तो MiG-29 का प्रदर्शन काफी खराब भी रहा है। हालांकि ये पूरी तरीके से इस विमान की विफलताओं की वजह से नहीं है। MiG-29 फाइटर जेट उन संघर्षों के कमजोर पक्ष पर समाप्त हुआ जिनमें ये शामिल रहा, और अधिकांश समय इस फाइटर जेट को नुकसान का सामना करना पड़ा। अपनी बेहतर रेपुटेशन होने के बावजूद भी MiG-29 को आमतौर पर एक अत्यधिक सक्षम फाइटर जेट कहा जाता है, खास करके इसकी मैन्युअलिटी में यानी कि गतिशीलता में। इसमें हवा से हवा में युद्धाभ्यासों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है जहां इसे कोई नुकसान नहीं हुआ, और यही वजह रही कि इसकी ऑपरेशनल क्षमताओं और इसकी मान्यताओं को देखते हुए कई देशों को इस फाइटर जेट को निर्यात किया गया, जिसमें कि भारत भी इस फाइटर जेट का ग्राहक है, जिसमें कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना MiG-29 फाइटर जेट्स को यूज करती है। और यही नहीं, भारतीय वायुसेना ने MiG-29 को MiG-29 UPG बेड़े में बदला है, जो कि कई मामलों में काफी आधुनिक फाइटर जेट माना जाता है। यही नहीं, यूक्रेन के पास भी MiG-29 विमान है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन की वायुसेना रूसी आक्रमण के खिलाफ कर रही है। हालांकि ऐसे विवरण काफी कम है कि MiG-29 का इस्तेमाल उसने उसी तरीके से किया है जैसा उनका इरादा था। इस फाइटर जेट ने ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने वाले पॉइंट डिफेंस के रूप में काम किया। वहीं अगर बात करते हैं F-16 और F-15 जैसे विमानों की, जो कि उन्नत एवियोनिक्स यानी कि एडवांस एवियोनिक्स, अपने वेपन सिस्टम और पूरी क्षमताओं के मामले में MiG-29 फाइटर जेट से बेहतर माने जाते हैं। उदाहरण के लिए F-16 एक मल्टी रोल क्षमताओं वाला फाइटर जेट माना जाता है, जबकि F-15 अपनी एयर सिक्योरिटी क्षमता के लिए जाना जाता है। इन पश्चिमी लड़ाकू विमानों ने उन्नत टेक्नोलॉजी को शामिल किया और लगातार अपग्रेड किया, जिससे कि इन फाइटर जेट्स को दुनिया के सबसे बेहतर यानी कि सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों की लिस्ट में शामिल किया गया। F-15 और F-15E आईसा रडार के साथ चौथी पीढ़ी के बहुत अच्छे फाइटर जेट्स कहे जाते हैं, जो किसी भी रशियन रडार से अधिक उन्नत है। हालांकि F-15E F-15C जितना अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों ही फाइटर एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं, और AIM-120 AIM-X का एक बड़ा भार ये ले जा सकते हैं। और F-15E हवा से जमीन पर मार करने की ज़बरदस्त क्षमताओं के साथ आता है। ऐसे में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दोस्तों, MiG-29 फाइटर जेट इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया ही नहीं गया, जबकि ये फाइटर जेट दुनिया के सबसे बेहतर फाइटर जेट्स में माना जाता है। यही वजह है कि भारत इनका इस्तेमाल अभी भी कर रहा है। तो बात साफ हो जाती है कि रशियन फाइटर जेट्स की जो मैन्युअलिटी है, चाहे वो MiG-29 हो या फिर SU सीरीज के उनके अन्य फाइटर जेट्स, ये सबसे बेहतर फाइटर जेट्स माने जाते हैं अपनी मैन्युअलिटी की वजह से। तो आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।